Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve multiple choice question. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. The ratio of Fatima's income to her saving is 4:1. The percentage of money saved by her is. अब इस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 4:1. तो हमें सेविंग का परसेंटेज निकालना है. तो सबसे पहले सम ऑफ रेशियो कर लेंगे. तो हम लिख लेंगे सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 4 + 1 = 5. यहाँ पर देखिए 4 इनकम पहले लिखा है, इनकम 4 है, सेविंग के लिए रेशियो है 1. नाउ हमें सेविंग परसेंटेज निकालना है. तो लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ सेविंग इज इक्वल टू, तो सेविंग के लिए 1 है, सो 1 अपॉन टोटल में से 1 है यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो 100%. 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 20%. 20% इज आंसर, यानी कि ए हमारा आंसर हो गया, यानी कि 20% ए इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 225% इज इक्वल टू. रेशियो में निकालना है इसका. तो 225 परसेंटेज का साइन है तो नीचे 100 लिखेंगे. नाउ 25 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स में होगा, 25 4 जा, तो 9/4 रेशियो में लिखेंगे 9:4. तो यहाँ देखिए 9:4 हमारा डी आंसर हो गया. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. इफ 30% ऑफ x इज 72 देन x इज इक्वल टू. तो 30% ऑफ x इज 72. तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 30/100. परसेंटेज का साइन है इसीलिए ऑफ x यानी कि मल्टीप्लाई बाय x करेंगे. 30/100x ये किसके इक्वल बता रहा है, ये कह रहा है ये 72 के इक्वल है. तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 30/100x इज इक्वल टू हमारा हो गया 72. तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय ये 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा 30. नाउ 0 से 0 कैंसिल, 3 से 72 आपका डिवाइड करेगा, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12. तो सो इज इक्वल टू हमारा आ गया 240 सो इसका आंसर बी इज आवर आंसर. बी में देखिए 240 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा. इफ x परसेंटेज ऑफ 80 इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू. तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये हमारा हो जाएगा x/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 12. ये हमसे कहा जा रहा है. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू एक्स इज 80x/100 इज इक्वल टू 12. नाउ यहाँ से हम x की वैल्यू फाउंड करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 इंटू 12/80. नाउ 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10. तो ये हमारा हो गया 5 इंटू 3 इज 15. तो x किसके इक्वल है, a15 के. a15 के इक्वल है हमारा x. नाउ 7th क्वेश्चन है हमारा 0.025 when expressed as a percent is. अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो देखिए 0.025 का परसेंटेज बनाना है. सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, स्टार्टिंग की 0 की वैल्यू नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 25 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है यानी कि 1000. नाउ परसेंटेज निकालना है यानी कि 100% से मल्टीप्लाई. 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब नीचे 1 0 है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5%, यानी कि डी हमारा आंसर हो गया 2.5%. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. इन अ क्लास 45% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. इफ देयर आर 22 बॉयज इन द क्लास देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब यहाँ पर देखिए गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है 45%, बॉयज का नंबर दिया हुआ है. तो क्लियर है, सबसे पहले हम बॉयज का परसेंटेज निकालेंगे. तो हम इसमें कर लेंगे लेट टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ पर मान लिया x. परसेंटेज ऑफ बॉयज टोटल 100 होता है, तो 100 माइनस गर्ल्स का हमारा है 45, इसे हम माइनस कर लेंगे. 100 माइनस 45 हमारा हो जाएगा ये 55%.
ये जो 55% है टोटल एक्स का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ ये 55% आया है बॉयज का, ये टोटल एक्स का है। सो 55% ऑफ एक्स हमारा इक्वल है किसके इक्वल है 22 के। बॉयज का हमें नंबर दिया हुआ है तो ये हमारा इक्वल है 22 के। नाउ 55 अपॉन 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 22। नाउ हम यहाँ से अब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 55। नाउ 11 से करेंगे, 11 टू जार 11 5 जार। नाउ 5 से 100 को करेंगे 20 आ गया हमारा, 20 इंटू 2 ये हमारा आ गया 40। सो हमारा C40 ये हमारा आंसर होगा, C40। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80 एंड सेल्स इट फॉर ₹100 देन गेन परसेंटेज इज। तो इस क्वेश्चन में हमें गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गेन यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है तो सबसे पहले गेन हमें कितना हो रहा है यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गेन यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये हमारा फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज निकालने का। कॉस्ट प्राइस गिवन है तो सबसे पहले गेन हमें कितना हो रहा है हम ये निकालेंगे, गेन यानी कि प्रॉफिट। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 80 है, तो 100 में से हम 80 को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा हो गया 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। गेन के फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे, गेन परसेंट हमारा हो जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन हमारा कितना है 20 अपॉन सीपी कितना है हमारा, सीपी है 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 4 5 are 20। Now 5 into 5 is 25. So 25% हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर B 25% हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹120, कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड उसे सेल करता है यानी कि सेल प्राइस गिवन है, सेल इट फॉर ₹100 देन हिज लॉस परसेंटेज इज। हमें उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। देंगे लॉस क्या होता है हमारा, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारा लॉस निकाल लेंगे पहले। लॉस क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 120 माइनस सेलिंग प्राइस हमारा है 100 इज इक्वल टू, तो इससे हम लॉस निकाल लेंगे। तो ये आ गया ₹20 का उसे लॉस हो रहा है। अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस हमारा 20 है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जार 12, 2 से इसको करेंगे 10 से, 2 3 जार 2 5 जार। नाउ ये हो गया 5 इंटू 10 50 अपॉन 3%। नाउ 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3%। नाउ ऑप्शन में देखिए 16 होल 2 अपॉन 3 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 है, the salary of a man is ₹24,000 per month. If he gets an increase of 25% in the salary, then the new salary per month is। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 24,000 पर मंथ सैलरी मिलता है। अब ये जो 24,000 है इसमें से 25% इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के बाद अब उसकी सैलरी क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सैलरी कितना इंक्रीज हो रहा है ये निकाल लेंगे। सो सैलरी इंक्रीज कितना इंक्रीज हो रहा है, 25% ऑफ ₹24,000। 24,000 पे ही 25% इंक्रीज हो रहा है तो ये निकाल लेते हैं 25 अपॉन 100 इंटू 24,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। नाउ 25 इंटू 240 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹6,000। दैट मीन्स 24,000 सैलरी है, इस सैलरी में
6,000 रुपीज बढ़ रहा है, तो न्यू सैलरी क्या होगा, सो न्यू सैलरी इज इक्वल टू ऐड कर लेंगे दोनों को, 24,000 पहले से मिल रहा है, इसमें 6,000 और इंक्रीमेंट हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका हो गया 30,000। तो यहाँ आंसर में देखिए सी इज आवर आंसर, ₹30,000। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100। यहाँ सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है, उस पे रेनू गेन्स 20 रुपीज, रेनू को 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, यहाँ सेलिंग प्राइस एंड गेन दिया हुआ है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे देन परसेंटेज निकालेंगे। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। यहाँ देखिए क्योंकि 100 में उसने बेचा है एंड उसको गेन हुआ है 20 का, तो सेलिंग प्राइस में से जब हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नाउ गेन परसेंट निकाल लेंगे, गेन परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हो, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। नाउ गेन हमारे पास है 20 अपॉन कॉस्ट, सीपी हमारे पास है 80 इंटू 100%। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जार 8, 2 से किया 10, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इज 25%। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमारा आंसर है 25%। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर इज। तो प्रिंसिपल गिवन है, परसेंट रेट ऑफ परसेंटेज गिवन है एंड टाइम गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम इसका, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा क्या है, यहाँ मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, 6,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल, नाउ 60 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 480, 60 इंटू 8 480। सो आंसर है हमारा 13 का बी, ₹480। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ रोहित बोरोज ₹4800 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट देन द अमाउंट ही हैज टू रिटर्न एट द एंड ऑफ 2 years इज। तो यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे देन इसका अमाउंट निकाल लेंगे, तो हम लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4800 प्रिंसिपल इंटू रेट है 5 इंटू टाइम हमारा है 2 years अपॉन 100। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ₹480। हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 480। नाउ हम अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गिवन है 4800 प्लस 480 जो कि हमारा इंटरेस्ट आया, दोनों को ऐड किया तो आया ₹5280। नाउ ऑप्शन में देखिए C5280, दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।